आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है पाप का प्रलोभन, आपत्तियों का भय मनुष्य को पथभ्रष्ट करता है। पाप का प्रलोभन और आपत्तियों का भय मनुष्य को पग पग पर पथभ्रष्ट करता रहता है। ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती रहती है जिसके अनुसार अनुचित मार्ग को अपनाकर आकर्षक लाभ उठाया जाना संभव होता है। ऐसे विघ्न भी आते रहते हैं जो सन्मार्ग छोड़कर कुपथ अपना लेने से टल सकते हैं। आधार विहीन व्यक्ति ऐसे अवसरों पर स्थिर नहीं रह सकते। उन्हें पथभ्रष्ट होते देर नहीं लगती। छोटे से परीक्षा अवसर सामने आने पर भी वे अपनी प्रामाणिकता खो बैठते हैं। धर्म और नीति की पतवार हाथ से छूट जाती है और जमाने की बहती हुई धारा में डोलती हुई उनकी नाव भी भंवर में जा फंसती है। उस विपत्ति से छुड़ा सकने की सामर्थ्य केवल प्रभु आश्रय में ही है। भगवान का संबल पकड़े रहने से ही जीव अपनी रक्षा पतनकारी आंधी तूफानों से कर सकता है। इसी आश्रय को लेकर भवनिधि से पार उतर सकना संभव होता है। जिसने सच्चे मन से भगवान का आश्रय लिया उसे सम्मति का वरदान मिला। मति का सही दिशा में लगाना ही जीवन क्रम की सफलता असफलता का आधार होता है। जिसको जीवन के सदुपयोग की चिंता हो गई, जिसने सत्य का धर्म और पवित्रता का अवलंबन ग्रहण कर लिया, उसे अपने भीतर आत्मसंतोष और बाहर से सहयोग एवं सामान की तरंगे उठती दिखाई देगी और वह उसी आनंद में निमग्न होकर मानव जीवन की सहायता का रसास्वादन कर सकेगा। यह अवसर ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। पुरुषार्थ से भौतिक वैभव भले ही मिले पर आत्म विकास के साधन तो भगवान की कृपा से ही संभव होते हैं। जो प्रभु के आगे अपना हृदय खोल कर रखता है, उनकी करुणा के लिए प्यास की तरह पुकारता है, उनकी करुणा के लिए प्यासे की तरह पुकारता है, उसे निश्चय ही अतृप्त नहीं रहना पड़ता। कुतुम्बनुमा की सुई उत्तर की ओर ही मुंह करके स्थिर रहती है। जब तक उसे दूसरी दिशाओं में न घुमाया जाता रहेगा तब तक वह अस्थिर ही बनी रहेगी। स्थिरता तब तक आती है जब आधार का सही आश्रय मिल जाता है। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। जब तक यह दिशा प्राप्त नहीं होती तब तक वह अस्थिरता, उद्विग्नता, चंचलता एवं अशांति ही बनी रहती है। पर जब लक्ष्य दिशा में पग उठाने लगते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने लगने जाती है, तब उसे प्रयत्न प्रत्येक चरण जीवात्मा के लिए शांति का सृजन करने लगता है। जीव स्वयं तो निर्बल तुच्छ है, उसे विशालता और महानता परमात्मा के सानिध्य से ही उपलब्ध होती है। इसके लिए जो प्रयत्न करता है वही बुद्धिमान है। दूरदर्शिता की एक मात्र कसौटी यह है कि अपने सुदूर भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भावना उठे, विचारना चले और क्रिया आरंभ हो। जानते समझते और चाहते हुए भी वह हो ही नहीं पाता। पैर कदम कदम पर डगमगाते हैं। विपन्नताएं मार्ग रोक कर खड़ी हो जाती है। विवेचनाएं निराश करती है और सांसारिक आकर्षणों का जाल अपने बंधनों में
कसकर बांध लेता है। इस कुचक्र में फंसा हुआ जीव कुछ कर नहीं पाता। श्रेय प्राप्ति का उद्देश्य प्रेम की उलझनों में ही फंसा रह जाता है। इस चक्रव्यूह से उद्धार केवल भगवान की कृपा से ही हो सकता है, और वह तब मिलती है जब भक्त सच्चे मन से आतुर होकर भगवान को पुकारता है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है, वह भगवान को भक्त के समीप खींच लाती है या भक्त को भगवान तक पहुंचा देती है। सच्चे मन से की हुई अंतरात्मा की अर्थ पुकार कभी अनसुनी नहीं की जा सकती। भगवान उसे सुनते हैं और पूरा भी करते हैं। शर्त एक ही है, प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना का अर्थ है आत्म कल्याण के लिए पाप तापों से, प्रलोभन, आकर्षणों से बचने और सन्मार्ग पर चलने की उत्कृष्टता, आकांक्षा और उसकी अभिव्यक्ति, लौकिक कष्टों की निवृत्ति और सफलताओं की प्राप्ति के लिए। भावनाशील भक्त अपने भगवान को कष्ट देना उचित नहीं समझेगा। इस संबंध में तो वह अधिक से अधिक इतना ही कह सकता है कि विपत्तियों से लड़ने, प्रारब्ध कर्मों को हंसते हुए सहने और पुरुषार्थ के बल पर आवश्यक साधनों को उपार्जित करने योग्य उसे आवश्यक साहस, धैर्य और स्वभाव मिल जाए तो उसका उतना ही पर्याप्त है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।